सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर जी। हम सबको आप लोग आशीर्वाद दीजिए। आपके चरणों में हम सभी छात्रों का दंडोत स्वीकार हो। अरे भाई, मेरी तरफ से सभी बच्चे को आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी बच्चे शांत होकर बैठ जाएं। जुग जुग जियो, जूता सियो, पैसा बचे तो हमका दियो, दारू पियो। यह मेरा आशीर्वाद सभी बच्चों को प्राप्त हो। खाओ पियो तन को, पढ़ो लिखो हन के, काम करो मन के, सबके आंखों से रहो बस के। ये सभी आशीर्वाद मेरे बच्चे को प्राप्त हो। खाते पीते मस्त, खेलते रहो, कूदते रहो, घूमते रहो, बढ़ते रहो और सभी बच्चे आगे की ओर बढ़ते रहो। यह मेरे तरफ से सभी बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त हो। सब सुख शांति प्राप्त हो। सभी बच्चे पढ़ते रहो। अब इससे बड़े मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। ओके सर, हम सब बैठने जा रहे हैं। अब जो बच्चे को कुछ पूछना हो, खड़े हो करके अपना प्रश्न पूछेगा। आई एम डोंट वरी। कोई लड़का बैठ कर किसी से बातचीत नहीं करेगा। सब शांत रहे, सब पढ़े, सब बढ़े। लेकिन किसी को तो वो छात्र अपने सीट पर खड़ा हो करके अपने स्थान पर वो तुरंत पूछेगा। और जब तक कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, जब तक वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तुम खड़े हो जाओगे तो सभी बच्चे शांत हो जाएंगे और जब तुम क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तब हम बताएंगे, नहीं तो पता लगेगा। तुम्हारे पूछना हो, यहाँ हो कहीं भी हो, पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाओ तो सब लोग समझ जाएंगे कि ये लड़का कुछ पूछना चाहता है और तुम्हें अनुमति मिल जाएगी। सब लोग अपने वाणी को क्लोज कर देंगे और तुमसे पूछना शुरू कर देंगे। बस तुम वहीं से पूछना शुरू कर देना। तुमको चाहे जो कुछ पूछना होगा, कोई तुमको रोकेगा नहीं, ना तुमसे कोई बात करेगा, तुम्हें बताना ही शुरू कर देगा। और जब तुम पूछोगे तो उसका तुरंत बताने के लिए आदमी तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा कि हाँ ये लड़का कुछ पूछ रहा है, इसको कुछ बताया जाए। सर जी, आप हमको कुछ बता दें। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे बदतमीज कहीं का, नीचे उतर। तो सीट पर क्यों बैठा है? सीट पर खड़ा होकर के कोई चीज पूछा जाता है? तुम तो अपने जहाँ पर किताब रखते हो मेज पर वहाँ खड़े हो। अपने सीट पर भी नहीं, अपने स्थान पर खड़े होना चाहिए। तुम तो अपने जहाँ पर किताब रखते हो, अर्थात जहाँ पर अपने सरस्वती माँ को अर्थात विद्या को रखते हो, तुम उसको बैठ दिए, गूंज दिए हो। अपने माँ के ऊपर
अपनी किताब के ऊपर खड़े हो रहा है। उधर नहीं भी तेरे को मार के गिरा देंगे इस जगह, नालायक कहीं का। सर जी ये कौन बात है? सबको पढ़ाओ हमको डांटो, ये कोई बात हुई है? आप ही ने तो कहा है कि आप खड़े होकर के जब भी कोई क्वेश्चन पूछें और बैठकर पूछे, कोई बच्चा नहीं पूछ सकता है तो सर मैं खड़ा होकर के पूछने की अनुमति ली, फिर आपसे पूछ रहा हूँ सर। आप क्यों नहीं बता रहे हो? हम ही को डांट रहे हो, ये कोई बात हुई सर? आप ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे साथ? हम मेहनत करना चाहते हैं लेकिन आप करने नहीं दे रहे हैं। अरे नीचे उतर कहीं का बदतमीज, तू सीट पर चढ़ के खड़ा हुआ है। तुमको तुम्हारे ये सर सिखा के हमारे यहाँ भेजे हैं। तुम वहाँ ऐसे खड़े होते थे अपने सीट के ऊपर, किताब के ऊपर, अपने बुक के ऊपर खड़ा होकर के पूछता है। अभी तुमने अपने बेंच के अंदर बस्ते रखी है, उसी सीट में अब तुम पूछ रहा है खड़े होकर के सीट पर। ये कोई तरीका वाली बात है? नीचे उतरने भी तेरे को मारते मारते गिरा देंगे। तू क्यों नहीं मानता है? आई एम सॉरी सर जी, आप हमें क्षमा करें। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप ही ने कहा था कि अपने सीट पर खड़े होकर के तुम कोई चीज पूछना, इसीलिए मैं अपने सीट पर खड़ा हो गया। आप कहते कि आप उसी जहाँ बैठे हो उसी जगह पर खड़े हो जाओ, तब मैं अपने सीट के ऊपर नहीं बल्कि अपने जगह के स्थान पर खड़ा होता और तब आपसे पूछता। आपने जैसे बताया हमने वैसे किया, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपके सामने उतर रहा हूँ, आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। अब सर जी हमें माफ करें और आप बताने की अनुमति और आज्ञा दें। हम तो आपके सामने आपके नियमों का पालन करता हूँ और आप हमें डांटते रहते हैं, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास नाक नहीं है और नाक नहीं है तो न हमारी नाक कटेगी और न अब हमें चिंता है, क्योंकि सुपर्णखा की नाक कट गए तो उसके पास कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं है और हमारे नाक है ही नहीं, तो अब हमें क्या चिंता है। इसीलिए अब आप हमको पढ़ाने की आप कृपा करें और हम लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, यही मैं आपसे पूछना चाहता था। सर जी ये राम सुखा बहुत अजनबी आदमी है। ये जहाँ पर रहता है तहाँ पढ़ना पढ़ता है, न किसी को पढ़ने देता है। ऐसे लेकर के बवाल खड़ा हो जाता है और सारा दिन बहस चलता है, कुछ नहीं पढ़ाई होता है। ये कुछ न कुछ उल्टा कर देता है पहुंच करके और किसी को पढ़ने नहीं देता है। हम लोगों को परेशान भी बहुत करता है। हाँ तो ये बात तो है बेटा, इसका सब काम उल्टा ही रहता है। ये बहुत बड़ा दुष्ट टाइप का है। ये किसी की बात नहीं मानता है और ना कुछ करता है, जब भी देखो तब भी उल्टा ही करता है। सर जी ये कौन सी बात है आप हमको बता रहे हैं उल्टा करता है? मैं जो करूं वो उल्टा हो जाए और दूसरा करे वो सीधा हो जाए। आप ही कहे और आपकी बात को माने, उल्लंघन नहीं किए। पहले बताए कि चुप रहना चाहिए तो मैं चुप रहता था। आज आप बताए अभी तुरंत हमारे सामने कि किसी को कुछ पूछना है तो खड़ा हो करके अपनी सीट पर खड़ा, फिर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। तो आपने हमारे साथ
यही व्यवहार किया, हमको डांटा भी, उतारा भी, केवल मारा नहीं है। वो भी सर कर दीजिए, हमको मार दीजिए, तब आपको सुख शांति मिल जाए और आप और बच्चों को तभी मिल जाए आनंद। जो आप चाहते ही वही कर भी दें। अब हमें कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि हमारे नाक बचे ही नहीं। नक कट्टा के नाक कटे, अढ़ाई बित्ता रोज बढ़े। तो मेरी नाक जब बचती है ही नहीं, तो बढ़ने और घटने की बात ही नहीं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जब ढाई बित्ता रोज बढ़ता ही है, तो एक बित्ती रोज कटेगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपके अनुसार मैंने काम किया है। आप चाहें तो सजा दें, आप चाहें तो छोड़ दें, लेकिन हमको आप पढ़ा दें। और जब हम सजा के योग्य हैं, हर जगह डांटे ही जाते हैं, तो हम क्यों ना पढ़ें। और कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे और हम कार्य करेंगे। ये लोग जो कुछ कोई झेलता है वही आगे बढ़ता है। जह के गोड़े में न जाए बेवा। भाई खड़ा होकर के क्वेश्चन क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा। और जिसको नफरत हो वो भी पूछे, हम तो पूछेंगे ही सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डू नॉट सपोज दैट जिसकी मर्जी वो भी पूछे, जिसकी मर्जी वो ना पूछे। लेकिन आप सर सभी छात्रों को बता दीजिए कि कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ना मैं किसी को डिस्टर्ब करता हूँ। अगर कोई बात पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो ठीक है। सर जी ये कुछ पढ़ता लिखता है नहीं, जब आता है तब से बड़बड़ बड़बड़ करता है, न किसी को पढ़ता है, पढ़ने देता है और न अपना पढ़ता है। पूरा क्लास डिस्टर्ब और हल्ला करके मचा देता है। फीस तो सर सबसे लिया जाता है, लेकिन और किसी को बोलने नहीं दिया जाता है, न कुछ पूछने दिया जाता है। ये केवल आपस में खड़बड़ खड़बड़ करता रहता है। किसी को ये है, किसी को वो है, और कुछ न कुछ खुराफात मचा के खड़ा हो जाता है। तब ये सबको डिस्टर्ब कर देता है। समय पूरा वेस्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नाजायज चला जाता है। हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं इसी के चक्कर में। भाई राम सुखा की तो यही विशेषता है। ये न किसी को सर पढ़ता है, न पढ़ने देता है, न शांत रहता है, न रहने देता है। यह जहाँ रहता है यह पूरे क्लास में हल्ला ही मचाता है और ये सबको डिस्टर्ब करता है। क्यों राम सुख, तुम्हारी बात सही है। तुम सबको क्यों डिस्टर्ब करते रहते हो, सभी बच्चों को परेशान करते हो क्लास में बैठ करके। न पढ़ते हो, न पढ़ने देते हो, न किसी को काम करते हो, न करने देते हो। अपना समय तो तुम बर्बाद ही करते हो, दूसरे का भी समय बर्बाद करते हो, बैठ करते हो। फिर भी तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, सबको डिस्टर्ब ही करते रहते हो। क्यों सर जी, हम क्या फीस नहीं देते हैं इस क्लास में? हम पढ़ते नहीं हैं तो हम क्यों डिस्टर्ब करते हैं? जो हमें अधिकार मिला है, क्या आप उसको भी छीनना चाहते हैं? हम किसी से पूछें तो गड़बड़ है, दूसरा ना पूछे तो भी सही है। अगर कोई पूछे या ना पूछे, अगर मैं पूछने के योग्य हूँ, मैं पूछता हूँ तो मैं गड़बड़ हो जाता हूँ। और जब तक के एक दूसरे के बीच में अर्थात गुरु चेले के बात में बीच में कोई बातें नहीं शुरू होगी, तो कैसे कुछ पूछा जाएगा, कैसे कुछ कहा जाएगा, ये तो पता ही नहीं चलेगा।
इसीलिए मैं पूछता हूँ तो मैं गड़बड़ हो जाता हूँ, और जब गड़बड़ हो जाता हूँ तो सबके आंख में गड़ता हूँ, और जब सबके आंख में गड़ते हैं तो वो हमको सब मिल करके हमारी पिटाई करवाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आए हैं तो जरूर पढ़ेंगे सर जी, कोई पढ़े या ना पढ़े, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और बार बार करेंगे, एक नहीं हजारों बार करेंगे क्वेश्चन। आप कुछ भी कर लें लेकिन आप हमें मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल में अर्थात अपने क्लासरूम में आपसे मेरा एडमिशन हुआ है, इसीलिए आप हमको नहीं मना कर सकते हैं। वैसे हमको कोई नहीं मना कर सकता है किसी से पूछने के लिए, और आप तो बिल्कुल नहीं मना कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी से अब डरता नहीं हूँ, सब कुछ अपना जान समझ के करता हूँ, और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग भी पूछें। सर जी, ना इसको खड़े होने का तरीका है, ना बोलने का तरीका है, ना बैठने के तरीका है, फिर भी ये बीच में मेंढक के तरीके से उछलता रहता है। कोई कुछ भी पूछे कोई मना नहीं करता है, लेकिन ये सर बहुत उल्टा सब कुछ काम करता है। जो नहीं पूछना चाहिए वो पूछता है, जहाँ नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ खड़ा होता है, जहाँ नहीं बैठना चाहिए वहाँ बैठ जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है। इसीलिए इसके अंदर कमी होती है। यह अगर नियम के अनुसार कोई चीज करे अर्थात पूछे तो इसको किसी ने सर मना करने की किसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यह मनमानी करता है, ना किसी की रिक्वेस्ट के अनुसार करता है, तो सभी को बोलना पड़ता है कि ये क्लास में डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए इसके बारे में आप भी बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये डिस्टर्ब ही हम लोगों को करता है, कुछ भी नहीं करता है और ना करने देता है, ना पढ़ता है, ना पढ़ने देता है, ना लिखता है, ना लिखने देता है, ये डिस्टर्ब ही करता है। इसीलिए सर, या तो आप इस क्लास से इसको निकाल दें या इस क्लास से हम लोग चले जाएं, बाहर बैठ के अपने स्कूल में कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन इसके साथ नहीं रह लेंगे। और ये इतना डिस्टर्ब करता है कि जिसकी कोई सीमा। हाँ भाई, इसकी तो आदत बिगड़ चुकी है, ये तो नहीं सुधरेगा, इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। और ये मानता भी नहीं, डिस्टर्ब ही करता है। कभी भी इसको कुछ भी कहो इसकी समझ में बात नहीं आती है, और इसको बार बार मना भी किया जाता है, हम भी मना करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे हो गया, इसको समझ में नहीं आता है। हमको सर कुछ नहीं हुआ है और ना हमें कोई दिक्कत है, लेकिन अब हम पूछना तो चाहते ही पूछेंगे ही, इसमें कोई मना ही नहीं कर सकता है, और आप भी नहीं मना कर सकते हैं। कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ लिखेंगे तो आपसे ही सलाह से करेंगे। आपके कहने के अनुसार मैंने सीट पर खड़ा हो गया तो इनको बहुत कष्ट हो गया, और सीट पर खड़ा होने के लिए आप ही ने कहा है, फिर आप मना किया इसके बीच में, अब हम क्या करें? इस समस्या का समाधान राम सुख अब तुम ही कर सकते हो। तुम बताओगे तो इससे मामला फाइनल हो जाएगा, अर्थात यह मामला ऐसे ही चलेगा, कोई किसी को ना कुछ कहेगा ना भगाएगा। लेकिन रामसुख, अब तुम्हें ही बताओ, फैसला तुम्हारे हाथ पर है। तुम बताओगे तो कुछ होगा, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमसे जरूर पूछा जाएगा।
पूछे सर जी, आप तो रामसुख को पाते ही हैं आगे, क्योंकि आप जरूर पूछें, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जब हम आपसे पूछेंगे तो आपको भी बताना पड़ेगा, इन लोगों को बताना पड़ेगा। जो कुछ होगा उसको सही माना जाएगा, गलत होगा उसको गलत माना जाएगा। तो हम एक दूसरे से जरूर पूछ सकते हैं। आप सर पहले हमसे पूछें तो आपसे फिर मैं पूछूंगा। और एक वक्ता दूसरा श्रोता होता ही है। जब आप पढ़ाते हैं तो हम पूछते हैं, जब आप पूछते हैं तो हम पढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक दूसरे से बात होनी ही चाहिए। राम सुख तुम्हें ही पूछ लो, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। तो सर जी आप बताएं, मैं पूछ रहा हूँ। आपके नियम के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, फिर भी आप हमको और हमारे क्लास में क्यों भी इज्जत कर रहे हैं? क्या कारण है जो आप हमें इतना परेशान कर रहे हैं? हेलो, हाँ। तो सर जी सबका बांटो, हमका डांटो, ये कोनो बात हो? सभी पढ़े लिखे खुश रहे और हम कोई चीज पूछ ली तो दिक्कत रहे। आखिर आप ना चाहा जाए तो हम ही चले जाए इस स्कूल से और सभी लोग पढ़ते रहें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। नहीं रामसुख, जाओ नहीं, तुम भी पढ़ो, सब लोग पढ़ें, लेकिन उतना बोलो जितनी आवश्यकता हो। ऐसा इतना मत बोलिए कि कोई नहीं कहे चुप, और ऐसी जगह कोई नहीं बैठिए कि कोई कहे उठ, और ऐसी जगह ना खड़े हुए जो कोई सब कोई कहे यहाँ से हट। तो इन तीनों को संभालो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो दिक्कत ही रहेगा। सर जी हमने क्या किया? हमने तो केवल आपके आज्ञा का पालन किया। आपने कहा खड़ा हो जाए तो हम खड़ा हो गए, आपने कहा कि सीट पर खड़ा हो जाए तो सीट पर खड़ा हो गए, और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे मूर्ख, हम बता दें कि किसी के सर पे खड़े हो जाओ तो तुम सर पर खड़े हो जाओगे। हम कह भी दें, कहीं नहीं, लेकिन अगर कह भी दें तो तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है। यही तुम स्कूल में पढ़ते हो, यही भी करते हो और यही समझ में आता है। तुमको बता दे कि तुम छत पर चढ़ जाओ बिल्डिंग के और वहां से कूद पड़ो तो कूद पड़ोगे। ये नहीं जानोगे कि हमारी जान चली जाएगी। सर जी आप कहें तो मैं कूद कर जरूर दिखा दूंगा, और आपके कहने के अनुसार मैं कार्य करूंगा। कूदने में कोई दिक्कत नहीं, जरूर कूद जाऊंगा। और अब तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम मूर्ख और पागल दोनों है। अर्थात इस विद्यालय में तुमसे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है। पागल होता है तो उसको क्षमा किया जाता है, लेकिन तुम तो मूर्ख है, अकल का बिल्कुल अंधा है। और ऐसे मूर्ख से बहस करना तो बिल्कुल बेकार होता है। तुम मूर्ख उस तरीके से हो। क्या राम सुन, तुम पागल तो नहीं हो जो इस तरीके से बात करते हो? सर ने हमको बताया पागल और बताया मूर्ख, वो भी अपने ही क्लास में। आप बताओ अब हम कहाँ जाए, जब सर ने हमको बताई कि आप पागल हैं और मूर्ख दोनों लग रहे हैं, लेकिन ना हम पागल हैं ना हम मूर्ख हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सर ने हमको मूर्ख बताया है, और आप लोग क्या हमको समझते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। मैं रामसुख अपने सर के साथ में अगले दिन नई वीडियो लेकर आएंगे।